बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में एक न्यू सर्विस को ऐड करी गई है जिसका नाम है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन सर्विस। इस सर्विस को जो है आप सभी बीएलई प्रोवाइड करा सकते हैं कस्टमर को, या इस सर्विस को आप खुद भी यूज कर सकते हैं। ये सर्विस में आप कैसे कार्य करेंगे, किस तरीके से लोगों को इसमें जोड़ना है, कैसे उनका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपको ओपन करनी है, इसकी पूरी हम जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होती क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन कर दें कि अगर आपने हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं बिना किसी झंझट के। चलिए अब हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। जानकारी हम आपको देते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग को आसान शब्द में व्याख्या करें तो हिंदी में इसे व्यापार कहा जाता है, यानी किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करके मुनाफा कमाना। जैसे आपके पास अभी बिजनेस है जिसमें आपने सेटअप लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है और आप कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, उससे आपको मुनाफा आ रहा है। लेकिन इसमें बात होती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की। डीमैट एंड ट्रेडिंग से आपको समझना सबसे पहले स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इसी तरह का होता है। जिस तरीके से आप अभी बिजनेस किए हुए हैं, व्यापार किए हुए हैं, तो वस्तु या सेवा को देकर आप मुनाफा कमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में वस्तु की जगह कंपनियों के शेयर की खरीद और बिक्री करके मुनाफा कमाया जाता है। यानी इस चीज़ में स्टॉक मार्केट में जो होती है, जो कंपनी रहती हैं वो शेयर्स को बेचेंगी, तो आप क्या करेंगे, कोई भी कंपनी शेयर बेचती है तो उसको आप खरीद सकते हैं और उस शेयर को बेच सकते हैं। उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उसको कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डीमैट क्या है। तो डीमैट जो है शेयरों को डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से रखने की सुविधा को डीमैट कहते हैं। डीमैट का पूरा नाम जो होता है वो डिमेटलाइज होता है। सिक्योरिटीज यानी कि शेयर आदि को भौतिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डिमेटलाइज कहते हैं। पहले जब ये सुविधा नहीं थी तो ये फिजिकल मोड में कार्य करती थी और किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते थे, शेयर्स पे आप इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपको फिजिकल मोड में उनके पेपर्स आपके पास आते थे। तो ये क्या होता था कि लॉस्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। वो फिजिकल मोड में रहते थे। जैसे कोई आपके पास एक पैसा है तो आपने उसको रखा हुआ है, 10 रुपये का नोट ही समझ लीजिए कि है आपके पास, और वो आपने रखा हुआ है पैकेट में या कैसे भी रखा हुआ है और वो मान लीजिए कि गुम हो जाता है या फट जाता है, तो वो आपका लॉस्ट है। ये बड़ा अमाउंट पे सोच लीजिए तो ऐसा आपको लॉस्ट हो सकता है। तो उसी तरीके से जो है पेपर वगैरह लॉस्ट हो जाते या इस तरीके के हो जाते, लेकिन अब डिजिटली फॉर्मेट में है तो इसे लॉस्ट होने की चांसेस कम रहते हैं और जो है आपके पैसे भी शेयर्स पे आपके लगे हुए हैं और अगर आप शेयर्स को बेचते हैं तो जल्द आपके क्रेडिट हो जाते हैं। भारत में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। पहली जो है वो NSDL है, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ये है, और दूसरी जो है CDSL है, यानी सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इन डिपॉजिटरीज के करीब 500 से अधिक एजेंट्स हैं जिनको डिपॉजिटरी पार्टनरशिपेंट्स कहा जाता है। यानी जिस तरीके से अभी आप अगर BC पॉइंट चलाते हैं, अगर आप बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंक से आपने BC ली है तो आप बैंक की मदद करते हैं अकाउंट खुलवाने में, इसी तरीके से ये जो डिपॉजिटरी पार्टनरशिपेंट्स होते हैं इसी तरीके से कार्य करते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे बता दिया कि 500 से अधिक एजेंट्स कार्य करते हैं इसमें। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गई या शेर खान हो गई, या तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, स्टेक होल्डिंग भी इसी में आती हैं। तो अभी जो CSC की रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है वो है स्टेक होल्डिंग कारपोरेशन के द्वारा। इसके ज़िले में हर एक जगह पे जितने भी ज़िले हैं, राज्य हैं, उसमें ज़िले में एक ऑफिस बना हुआ रहता है। तो स्टेक होल्डिंग कारपोरेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ये वही होती है जिसके जरिए आप स्टाम्प वगैरह की सर्विसेज लेते हैं। बहुत सारे BLE के पास स्टाम्प की सर्विसेज हैं, स्टाम्प प्रिंटिंग के लिए सर्विसेज वो यूज़ करते हैं, तो उनको इनके बारे में मालूम रहता है। अगर आपके बारे नहीं मालूम है
तो अलग से हम वीडियो ला देंगे कि किस तरीके से स्टेक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जरिए आप जो है स्टाम्प प्रिंटिंग का जो है कार्य कर सकते हैं। तो ये आप डीमैट अकाउंट के बारे में समझ गए। तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसमें आप पैसे जमा करते हैं तो वो सिक्योरिटीज हो जाती हैं, वो सेव हो जाती हैं आपके बैंक अकाउंट में। उसी प्रकार से अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। उसको जमा करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। किसी भी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो आपको कॉपी मिलेगी तो वो डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलेगी। तो उसकी जो डीमैट अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसके द्वारा जो भी आपने शेयर्स को खरीदी है उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए जो है किसी को बिक्री कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। ये सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझ सकते हैं। जिस तरीके से पहले फिजिकल मोड में या कैश लेकर जाना पड़ता था, बहुत कैश लेकर आपको चलना पड़ता था, लेकिन अब जब डिजिटल मोड में आप बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता है। आप जो है कहीं भी अपने पैसे को डिजिटल वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिजिटल वे में आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे आसानी होती है। इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ करते हैं, डिजिटली ये फॉर्मेट में रहती हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर मार्केट में आप खरीद बिक्री करेंगे या शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं तो इस तरीके के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सर्विस को आप कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे आप ओपन कर पाएंगे सीएससी पोर्टल से, तो चलिए हम आपको सीएससी पोर्टल पे ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ चुके हैं। इस तरीके से आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। वो तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमेशा लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं, आपके पास BLE आईडी है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस दिखाई देती है। इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर न्यू सर्विस वाले टैब में आप यहाँ पे डीमैट पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन से सेम जगह पे आप पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब ओपन होता है जिसमें आपका URL है वो आपको चेंज हो जाएगा, demat&cccloud.in आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल इन पार्टनरशिप विद स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन। हमने पहले भी आपको बताया कि पार्टनरशिप हुई है CSC और जो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है इनके द्वारा। ये पहले से ही है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में आप अभी मत समझिए कि अभी पार्टनरशिप हुई है, ये पहले से ही पार्टनरशिप है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, स्टाम्प की जो सर्विसेज हैं, बहुत सारे BLE यूज़ लेते हैं स्टाम्प प्रिंटिंग की जो सर्विस है। तो आप जिस राज्य से भी हैं और आपके ज़िले में ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की जो एक ऑफिस होती है वो ज़िले में रहती है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे स्टाम्प सर्विसेज की भी आप जो सर्विसेज हैं वो आप ले सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। वही स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि साइन इन विथ CSC कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको डाल लेनी है और कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आप इस तरीके के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ध्यान रखिए पहले इंस्ट्रक्शंस इसकी ओर आपको देख लेना है, इसकी ओर आप ध्यान दीजिए। आपको बता देते हैं क्या इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देनी है कि प्लीज प्रोवाइड करेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द DMAT अकाउंट। यानी अगर आप DMAT अकाउंट यानी जो आप खोल रहे हैं, किसी का डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको करेक्ट उनका इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड करानी है। कोई भी आपको गलत जानकारी उनकी प्रोवाइड नहीं करानी है। द प्रोवाइड मोबाइल नंबर शुड बी लिंक विथ पैन एंड आधार ऑफ कस्टमर। आपको ध्यान देना है कि जो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। ये आपको ध्यान देनी है। इन केस ऑफ एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अक्रॉस BLE वुड बी लीगली रिस्पॉन्सिबल। यानी आप डीमैट अकाउंट किन्हीं का ओपन कर देते हैं, किन्हीं भी कस्टमर का, और आपने जानकारी गलत दी है, तो अगर वो धोखाधड़ी करते हैं किसी भी प्रकार से, उनकी जानकारी सही नहीं और आपने उनका डीमैट अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपने ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको ही रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा, इसका जिम्मेवार आप ही को समझा जाएगा। इसलिए आपको जानकारी उनकी
सही भरनी है, प्रॉपर तरीके से भरनी है। यूजर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ऑनलाइन पिक्चर देयरफॉर अ डिवाइस शुड बी अवेलेबल। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन पिक्चर्स जो है वो सबमिट करनी है। और यहाँ पे बताया गया है नीचे की ओर कि ये लिंक आधार इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड फॉर ई साइन फर्दर। यहाँ पे बताया गया है कि जो साइन इन करना होगा, जो ई साइन आप करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे आधार जो है लिंक होना चाहिए। यहाँ पे ई साइन फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली बताया गया है इसमें इंस्ट्रक्शंस में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन देना है, या आप अपना खुद यहाँ पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना खुद भी दे सकते हैं, या तो फिर आप कस्टमर का ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नेम देना है जो आधार पर है। यहाँ पे बताया गया है कि ये लिंक आधार इंफॉर्मेशन यूज बाय ई साइन, यानी जो आधार का यूज़ होगा वो साइन करने में होगा, यहाँ पे फाइनलाइज करने में होगा, ई साइन करने में होगा। जिस तरीके से आप पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं तो ओटीपी के जरिए ई साइन कभी कभी करना होता है, तो उस तरीके से जो है आपको ई साइन की यहाँ पे बताई गई है। तो वहाँ पे ओटीपी आएगा, या फिर दूसरे मेथड फिंगर लगा के भी ई साइन कभी कभी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ई साइन का यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पे नेम एज आधार पे जो नाम है सेम वही इसमें आपको डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर सही डालें, ईमेल आईडी सही डालें, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे आप SCHIL के वेबसाइट पे चले आएंगे, यानी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। डायरेक्ट आपको इस वाले जो वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आपका फुल नेम जो भी आपने वहाँ पे डाला है कस्टमर इंफॉर्मेशन में, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सारे चीज़ जो है आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। ये टर्म्स एंड जो कंडीशन है इस पर आपको टिक मार्क लगानी है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको यहाँ पे पैन नंबर डालनी है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, पैन कार्ड अनिवार्य है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मोबाइल ईमेल लिंक आधार फॉर ई सिग्नेचर, यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी मोबाइल और ईमेल आईडी जो है आधार में लिंक है उसके द्वारा ई सिग्नेचर का जो यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, यानी उसके वेरिफिकेशन किया जाएगा, ई साइन के काम आएगा। स्कैन कॉपी ऑफ साइन कैंसिल चेक लेफ्ट विथ प्री प्रिंटेड नेम, यानी आपके नेम के साथ जो है आपका कैंसिल जो चेक होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ नॉन आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग, यानी अगर आप यहाँ पे अपने अगर नॉन आधार के द्वारा, यानी आधार आपके पास नहीं है और अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देनी होगी, लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है फॉर आधार बेस्ड डीमेट अकाउंट ओपनिंग, यानी आधार के द्वारा आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान देना होगा। क्लिक टू डाउनलोड ई आधार PDF फाइल और आधार जिप फाइल, यानी आपको ई आधार PDF फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधार जिप फाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीप ई आधार PDF फाइल, आधार जिप फाइल डाउनलोड फ्रॉम UIDI फॉर अपलोड, यहाँ पे आपको UIDI से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है उस पर से आपको डाउनलोड करके ही यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। इस वाले स्टेक होल्डिंग के जो वेबसाइट है इस पे आपको लोड करनी होगी। आधार फाइल शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 days, यानी यहाँ पे बताया गया कि जो आधार का आप फाइल रखे हुए हैं वो 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधार बेस्ड ई सिग्नेचर मैंडेटरी, यानी आधार के द्वारा जो OTP आएगा जो फाइनलाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे ई सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। ई सिग्नेचर का मतलब वैसे मत समझिएगा, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है। OTP आएगा, उसके बाद आप इस सिग्नेचर वाली प्रक्रिया को जो है पूरी कर लेंगे। तो इस कॉलम में आपको पैन नंबर डालनी है। जिन भी कस्टमर का आपने वहाँ पे डिटेल्स भरी हैं पहले, उन्हीं का यहाँ पे पैन नंबर डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ध्यान रखना है कि पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एसोसिएटेड पार्टनर कोड में आपको यहाँ पे कोड दिखाई देंगे जो 1 2 इस तरीके से शुरू होंगे, और सबसे पहला आपका जो CAC ID है
वो दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो डिटेल्स हैं फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई कर देनी है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अगर सारी जानकारी सही आपने भरी है, वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। पहले भी इन BLE के द्वारा जो है यहाँ पे कुछ प्रोसेस किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे कस्टमर ID वगैरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से आपको ओपन करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। सेम प्रक्रिया आपको भी दिखाई देगा आपके सिस्टम में। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑन बिलो ओपन फॉर आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपके पास यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि प्लीज नोट दैट आधार OTP बेस्ड ई-साइन इज मैंडेटरी फॉर आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग, काइंडली चूज गारा बेस्ड मेथड इन केस यू डू नॉट हैव मोबाइल ईमेल लिंक्ड टू योर आधार फॉर OTP। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आप OTP बेस्ड ई-साइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ मैंडेटरी है। लेकिन आप अगर नहीं करते हैं तो आपके पास लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल ID, तो आपको क्या करना है कि नीचे जो ऑप्शन बना हुआ है क्लिक हियर फॉर गारा बेस्ड अकाउंट ओपनिंग, इस पे आपको क्लिक करके आपकी प्रोसेस को पूरी करनी है। यहाँ पे 2 मेथड आपको मिलते हैं, ई-आधार यानी PDF के रूप में, और यहाँ पे आपको मिलते हैं आधार जिप फाइल में। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं ओपनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ई-आधार, जो आप ई-आधार का आपने ऑप्शन चुना है PDF वाला में, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, PDF को डाउनलोड करनी है और डायरेक्ट अपलोड कर देनी है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसका पासवर्ड आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है लिंक टू डाउनलोड ई-आधार, इस पे भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि देखिए पासवर्ड आपको किस तरीके से रखना है, इस तरीके से आपको ध्यान देनी है। जिस तरीके से आप पासवर्ड से ओपन करते हैं PDF को अपना ई-आधार को, उस तरीके से इस पासवर्ड को रखनी है, इसमें पासवर्ड डालनी है। तो आपने यहाँ पे ई-आधार अगर डाउनलोड करके नहीं रखा है तो आपको लिंक टू डाउनलोड ई-आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो वेबसाइट है वो कार्य नहीं कर रही है, तो आपको डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। आपको लिखना है न्यू टैब में आधार और होम लिखना है आपको, होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको माई आधार वाले में डाउनलोड आधार पे चले जाना है। जिस तरीके से आप आधार को डाउनलोड करते हैं PDF फॉर्मेट में, और यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है और आधार नंबर डालकर कैप्चा डालकर सेंड OTP करना है, और मोबाइल पे OTP आएगा, उसे डालने के बाद आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपका डाउनलोड हुआ है, तो जिस भी आपने फाइल फोल्डर में यहाँ पे ई-आधार को डाउनलोड किया है, वहां से आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके उस फाइल फोल्डर को चूज करके यहाँ पे लोड कर देनी है। और उसके बाद जो पासवर्ड है आपका ई-आधार का, उसको आपको एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि मान लीजिए आपका नाम महेश कुमार है, तो आपको पासवर्ड कैसे रखना है, MEHE, और उसके बाद में जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, वो जन्म का साल है, उसको लिख देनी है इसमें, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ऑफलाइन eKYC पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपकी ई-साइन की प्रक्रिया आ जाएगी, जिसमें आप OTP डालकर वेरीफाई हो जाएंगी। और यहाँ पे ई-साइन की जो प्रक्रिया है वो आप पूरी कर लेने के बाद आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी आपको लास्ट तक की जानकारी दूं, तो अगर आप फाइनल स्टेप तक जानना चाहते हैं कि क्या लास्ट में प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आपको करना है, हमने ऐसे आपको बता दिया है। अभी कोई कस्टमर का यहाँ पे डिटेल्स मौजूद नहीं है कि आपको हम करके आपको बता पाएँ। तो फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल स्टेप तक आपको जानकारी दूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हम आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की लास्ट प्रक्रिया तक आपको बताएंगे कि किस तरीके से CSC के द्वारा करनी है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है, आगे भी सेम प्रक्रिया है, आपको यहाँ पे ई-साइन की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो आई होप वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप जान गए होंगे कि किस तरीके से जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है और किस तरीके से CSC में इस पैनल पर आप आएंगे। लास्ट में सेम प्रक्रिया है, आप हमें कमेंट करिएगा तो हम अलग से वीडियो आपको ला देंगे सेपरेट। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।